दो बच्चों के दिल दहला देने वाले न्यूज़ के बारे में जो कि है उत्तर प्रदेश महाराजगंज से। दो भाइयों के फादर जो पिछले कई टाइम से बीमार थे, उनका डेथ हो जाता है। दो भाई में से एक जाने का नाम है राजवीर, ठीक है, जो कि सिर्फ 14 साल का है। फादर की डेथ के बाद बॉडी को जलाने के लिए लकड़ी खरीदने का भी पैसा नहीं था वो बच्चों के पास। जो दो बच्चे हैं उनकी मदर भी नहीं है और जो बच्चों के रिलेटिव्स ने भी उनको हेल्प करने से मना कर दिया, जिसके बाद जो 14 साल का बच्चा है राजवीर, वो डिसाइड करता है अपने फादर के बॉडी को कार्ट में डाल के शमशान घाट ले जाने का, ये सोच कि कोई ना कोई तो हेल्प कर देगा। पर जब दो बच्चे शमशान घाट ले गए अपने फादर की बॉडी को, तो वहां हेल्प करने वाला कोई नहीं था। वहां उनसे कहा गया कि अगर फादर की बॉडी को जलाना चाहते हो तो लकड़ियां तुम्हें लाना पड़ेगा। अब उनके पास लकड़ी खरीदने का पैसा नहीं था। इसके बाद वो क्या करते हैं, अपने फादर की बॉडी को कब्रिस्तान लेके जाते हैं जहां मुस्लिम लोगों को दफनाया जाता है। बट ऑब्वियसली जैसी वो वहां पहुंचे, उनको कहा जाता है कि तुम्हारे फादर का अंतिम संस्कार शमशान घाट में ही करना पड़ेगा क्योंकि वो हिंदू हैं। इसके बाद वो दो बच्चों के पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। वो शमशान घाट जाते हैं और कहते हैं कि हम अपने फादर को दफनाना चाहते हैं, बट उनसे कहा जाता है कि तुम यहाँ नहीं दफना सकते। अगर दफनाना चाहते हो बॉडी को तो कब्रिस्तान लेके जाओ जहाँ मुस्लिम लोगों को दफनाया जाता है। बट दोनों कब्रिस्तान गए थे दफनाने के लिए, बट उनको कहा गया कि यहाँ नहीं होगा। इसके बाद जो दो बच्चे हैं वो रास्ते में भीख मांगने लग गए ताकि उन्हें पैसा मिले और वो लकड़ी खरीद के उनके फादर की बॉडी का अंतिम संस्कार करे। बट बहुत ही कम लोगों ने दोनों बच्चों का हेल्प किया। लेकिन इसके बाद एंट्री होता है राशिद और वरिश कुरैशी का। अब दोनों के पास भी वो बच्चों का हेल्प करने के लिए पैसे नहीं थे, बट फिर भी वो दोनों बच्चों के ट्रेजेडी को देख के राशिद और वरिश पैसों का अरेंजमेंट कराते हैं। सिर्फ वो पैसे अरेंज नहीं करा, उनके फादर का जब तक अंतिम संस्कार नहीं हुआ दोनों उनके साथ ही थे, हेल्प कर रहे थे। जो राशिद है जिन्होंने हेल्प किया, वो कहें कि वो दो बच्चों के फादर का बॉडी सड़ रहा था एंड बॉडी से गंदा स्मेल आ रहा था, जिस वजह से जो लोग हैं वो बॉडी एंड ऑल्सो बच्चों से अपने आप को दूर कर रहे थे। बेसिकली राशिद को इससे रिलेटेड एक कॉल आया था, ना कि ऐसा ऐसा दो बच्चे उनके फादर का बॉडी लेके भीख मांग रहे हैं बट कोई उनकी हेल्प नहीं कर रहा है। बच्चे थे सब कि 2 दिन हो गया कोई मदद नहीं कर रहा है और हम लोग देखिए कुदार उदार लाए हैं दफन करने के लिए और इसको गाड़ने के लिए। तो वहाँ पे जो दुमानवा घाट के गौतम भैया हैं हमारे, वो बेचारे कहने लगे कि यही दफन करवा दो। तो ये लोग कहने लगे अच्छा अभी दफन करा दिया जाएगा, पहले देख लिया जाए लकड़ी की कहीं व्यवस्था हो जाती है। थक मान के हार के ये लास्ट में दफन करने के लिए एग्री भी हो गए। तो इधर उधर भटका दफन भी नहीं उन लोगों ने करने दिया। इसके बाद जो है मैंने सारी व्यवस्थाएं करा करके जो भी रीति रिवाज धार्मिक हिसाब से होती हैं उस हिसाब से हमने लकड़ी तमाम चीजें करा करके मैंने रात्रि 11-12 बजे तक वहां रह करके सब करा। ये घटना हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करती है। क्या हमारे पूजा स्थल और अंतिम संस्कार की जगहें इतनी संवेदनहीन हो गई हैं कि एक लाचार बच्ची का दर्द भी उन्हें पिघला नहीं सकता? क्या हमारे रिश्ते और सामाजिक बंधन इतने खोखले हो चुके हैं कि मुश्किल वक्त में साथ देने वाला कोई नहीं? ये कहानी बताती है कि इंसानियत का कोई धर्म नहीं होता। जब धर्म के ठेकेदारों ने दरवाजे बंद कर दिए, तब इंसानियत ने ही दरवाजा खोला। आज राशिद और वारिस की तारीफ हर कोई कर रहा है और करनी भी चाहिए। लेकिन सवाल ये कि क्या इंसानियत को जगाने के लिए हर बार किसी राजवीर के बचपन को इस तरह सड़क पर सिसकने की जरूरत पड़ेगी?